समंदर में उतरी हिंद की अजय शक्ति। नीले पानी में दुश्मनों की हर चाल मात। मेड इन इंडिया का दम करेगा शत्रु को बेदम। भारतीय नौसेना के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी का शुभारंभ किया। That is magnificent. Ladies and gentlemen, all rise for the national anthem. नौसेना के लिए ऐतिहासिक पल है। उदयगिरी अब लॉन्च हो चुका है। देखिए कि उदयगिरी पूरी तरह से अब समंदर में जा चुका है, काफ़ी तेज़ी से समंदर में गया है। और इसकी खासियत की बात करें तो ये हर तरह के हथियारों से लैस है। और देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए थे, किस तरह से जय घोष कर रहे हैं। इसके अलावा जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। और अब ये पूरी तरह से जो युद्धपोत है समंदर में जा चुका है। और इसकी खासियत की बात करें तो ये जो है पानी के अंदर, सरफेस पर और हवा में तीनों जगह पर हमला करने में सक्षम है। इससे भी खास बात यह है कि इसको सिर्फ 5 सालों में ही बनाया गया है, जबकि पहले युद्धपोत बनाने में लगभग 7 साल लगते थे। तो कहीं ना कहीं भारत जो है युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका भी एक उदाहरण है। और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जिसमें 75% सामान स्वदेशी लगा हुआ है। भारतीय नौसेना के मुताबिक दोनों वॉरशिप आईएनएस सूरत। खास बात यह है कि ये दोनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं, जिसमें 75% सामान भारतीय लगा हुआ है। ब्लॉक तकनीकी के तहत बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और यहाँ पर असेंबल किया गया है। तो जो 7 साल में पहले युद्धपोत बनते थे, ये सिर्फ 5 सालों में ही बन गए हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इतना ही नहीं, इससे पानी के अंदर, इसके अलावा सतह पर और हवाई हमला, तीनों हमला किया जा सकता है। ये आधुनिक हथियारों से लैस होगा। इसमें जो है दुश्मन के पनडुब्बियों को इससे निशाना बनाया जा सकता है, दुश्मन के युद्धपोत को इससे निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही हवा में दुश्मन के जो विमान है उसको मारकर गिराया जा सकता है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब भारत न सिर्फ हवाई हमले के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ज़मीनी हमले के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, बल्कि समुद्री हमले के द्वारा भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो कहीं न कहीं भारतीय नौसेना की ताकत में आज कई गुना इजाफा हुआ है। इस खास मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण और शुभारंभ हिंदुस्तान की समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। रक्षा मंत्री ने उदयगिरी और सूरत युद्धपोतों को देश की बड़ी ताकत बताया। उदयगिरी और सूरत के नेवी में शामिल होने के बाद समंदर में हिंद की ताकत कई गुना बढ़ गई है। शिप आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ ये शिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी। इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत स्वदेश में निर्मित आधुनिक सुविधाओं और उन्नत हथियारों से लैस युद्धपोत है। आपको बता दें कि आईएनएस उदयगिरी नौसेना के प्रोजेक्ट का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत है। नौसेना के इस प्रोजेक्ट के तहत देश में ही 7 फ्रिगेट तैयार किए जाने हैं। इस युद्धपोत की खासियत ये भी है कि ये युद्धपोत ब्लॉक निर्माण तकनीकी से बने हैं, जिससे कि अलग अलग जगहों पर जो बनाए गए और यहाँ पर इसको असेंबल किया गया, जिससे 7 साल में बनने वाला युद्धपोत 5 साल में बनकर तैयार हो गया। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।